ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार से आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड, जो कि भारत के एआईआर और दूरदर्शन को प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय सुमित कुमार। सो लेट अस सी। देखिए, एक रिमार्केबल फीट कह सकते हैं जो कि प्रसार भारती के कदमों में जो है इसके एक्सेलेंस और इसके क्वालिटी कंटेंट के लिए जो है प्रोवाइड किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करती है, इसका जो क्रिएशन है, और कह सकते हैं प्रसार भारती का अपना एक एक्सेलेंस है टीवी और रेडियो शो के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, जो दूरदर्शन और कह सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो, इसके लिए जो इन्हें या कह सकते हैं कि पुरस्कार से नवाजा गया है। एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड, एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड, यह कह सकते हैं कि 2021 जो है कुलालमपुर इन मलेशिया, ठीक है, यहाँ आयोजित किया गया था। इसमें जो है दूरदर्शन और ऑल इंडिया को प्रोवाइड कराया गया है। यह याद करना कि यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 हेल्ड एट कुलालमपुर इन मलेशिया। नाउ लेट अस सी कि दूरदर्शन प्रोग्राम जो है डेफिनेटली लीडिंग द वे, DEA डेफिनेटली लीडिंग द वे करके है, जो कि ये प्राइज जीता है या अवार्ड जीता है। ठीक है, अंडर लिविंग वेल विद द सुपर डाइवर्सिटी, लिविंग वेल विद द सुपर डाइवर्सिटी करके इनका जो प्रोग्राम है, इस अवार्ड जो दूरदर्शन के द्वारा चलाया जाता है, इन्होंने ही इस कह सकते हैं शो के कारण ही, इस प्रोग्राम के कारण ही अवार्ड इन्हें मिला है। ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रोग्रामिंग है वह है लिविंग ऑन द एज, लिविंग ऑन द एज करके इनका जो प्रोग्रामिंग है, इसके कारण इन्हें द कोस्टल लाइफ्स, इसके कारण ये जो है अवार्ड जीते हैं। ठीक है, इथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद द नेचर, किस प्रकार से जो है प्रकृति से संबंध हमारा होना चाहिए, और वह इथिकल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, और सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत विकास की मान्यताओं को मानते हुए प्राकृतिक का हम उसका कह सकते हैं उपयोग करें, उसका हम दोहन ना करें। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह अवार्ड इस प्रोग्राम के लिए दिया गया है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा चलाया जाता है। आगे द अवार्ड वेर गिविंग बाय द यूनेस्को, यूनेस्को सभी को पता है यूनाइटेड नेशन का कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कह सकते हैं उसकी बॉडी है। उसी के कोलैबोरेशन विद द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ठीक है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के कोलैबोरेशन और यूनेस्को के दोनों के मध्य के कोलैबोरेशन में टुगेदर फॉर पीस, ठीक है, T4P इनिशिएटिव के तहत जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, और यह जो है कुलालमपुर मलेशिया में हुआ है, ये हम लोगों ने पहले ही इसका चर्चा कर चुके हैं। तो एबीयू यूनेस्को T4T मीडिया अवार्ड हाईलाइट करता है और यह प्रमोट करने का प्रयास करता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ठीक है, इथिकल मतलब नैतिक, और जर्नलिज्म मतलब स्वतंत्र और नैतिक एक जर्नलिस्ट कैसे होते हैं और किस प्रकार का वो कह सकते हैं समाचार प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए यह अवार्ड कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि आने वाले समय में इस चीज़ को प्रमोट कर सके कि देखिए यह इथिकल वे है न्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए, या फिर यह इथिकल वे है कोई प्रोग्राम, और या फिर कह सकते हैं डिजिटल मीडिया को होना चाहिए, किस प्रकार से वह स्वायत्तता के साथ, निष्पक्षता के साथ काम करे। सिटीजन मीडिया लिटरेसी के लिए जरूरी है फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव पीस, ताकि जो है पॉजिटिव सकारात्मक शांति जो है मनुष्य के दिमाग में, ह्यूमन माइंड में डेवलप्ड हो सके। आगे, पॉजिटिव पीस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो पॉजिटिव पीस है वह कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कह सकते हैं कि एब्सेंस नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जो होता है, युद्ध वगैरह होता है, संग्राम वगैरह होता है, इसका जो है ना होना पीस नहीं कहलाता, बल्कि स्ट्राइविंग फॉर इक्विटेबल मतलब सभी के लिए जो है संघर्ष करते रहना, किस लिए, समानता के लिए संघर्ष, फेयरनेस के लिए, फेयर सोसाइटी, ठीक है, एक फेयर सोसाइटी के लिए जो है प्रयास, हैविंग रिस्पेक्टफुल, और कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल आदर, और कह सकते हैं कि सस्टेनेबल रिलेशन विद द इन्वायरमेंट, और हम इन्वायरमेंट को, वातावरण को एक आदर पूर्वक जो हमें देखना चाहिए, एक श्रद्धा की भावना से देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। महात्मा गांधी, पता है, बहुत ही पॉपुलर उनका कोट है कि हमारे पास जो है इस पृथ्वी पर जो है इतना मात्रा में सफिशिएंट रिसोर्सेज है, हम जिसका जो हम हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड को फुलफिल कर सकें, बट हमारी ग्रीड को वो कभी फुलफिल नहीं कर सकता, हमारे लालच को कभी फुलफिल नहीं कर सकता। तो हम प्राकृतिक का सदुपयोग करें, उसका दोहन नहीं। तो इसी को
कह सकते हैं कि समझाने के लिए, बताने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और किस प्रकार से जो है इस प्रोग्राम को फैलाकर लोगों को यह अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है कि आप प्रकृति का दोहन नहीं, उसका शोषण नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करें, और उतना ही उपयोग करें जितनी आपकी ज़रूरत हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए आप उसे बचा कर रखें। इसे सस्टेनेबल रिलेशन विद द इन्वायरमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और ये अवार्ड जो है एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है क्रिएटिव कंटेंट के लिए, किस प्रकार का जो मीडिया का कंटेंट है वो क्रिएटिव होना चाहिए, और इन्फॉर्म्स एंड एजुकेट, वो जो है ऑडियंस को किस प्रकार से इन्फॉर्म करती है, उसे एजुकेट करती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कौन कौन से अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उसे अपनाए जाने चाहिए फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव पीस के लिए, एंड डेट हैव इंक्रीजिंग अर्जेंसी इन द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सतत विकास की लक्ष्यों को, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को पूर्ति के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर चलें, ठीक है। और बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, और इस कोविड-19 की त्रासदी के बाद हम भविष्य को एक कह सकते हैं कि अच्छा बना सके, उससे भी अच्छा जो हम बीत चुका है उससे भी हम आगे आने वाले समय में और एक कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, क्लीन इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम जा सके। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। So if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. कोई queries, comment, suggestion, invite comments box में पूछ सकते हैं। Thank you once again. Have a great day.